Hello everyone, welcome to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. So सीटेट का एग्ज़ाम हो गया है भाई कल, और एग्ज़ाम बहुत ही इजी आया था. मतलब मुझे पता होता सीटेट एग्ज़ाम में ऐसा कुछ होता ही नहीं कि स्टूडेंट दुखी हो या कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम हमेशा बहुत ही आसान आता है, टू द पॉइंट आता है. जितनी वीडियोज़ आई थिंक करवाई हुई थी उससे बाहर चीज़ें नहीं थी. तो सीटेट एग्ज़ाम तो खैर हमेशा ही ईजी आता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन में लिया नहीं करती. सीटेट पास हो जाता है सबका मोस्टली, ठीक है. हाँ, तो भाई अब अपने माइंड में सवाल है कि आफ्टर सीटेट व्हाट वी विल डू, है ना. सीटेट तो आप दे आए और पास भी हो जाओगे, और बहुत सारे आंसर्स की मैच करके आपने एनालाइज भी कर लिया होगा कि आपका सीटेट पास हो गया है, ठीक है. अब भाई आफ्टर सीटेट आपको क्या करना है. कुछ बच्चों को पता नहीं होता सीटेट के बाद क्या करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि सीटेट के बाद क्या ऑप्शंस होते हैं. यदि आपका सीटेट पास हो जाता है तो क्या ऑप्शंस है उसके बाद, और आपको वेट नहीं करना रिजल्ट आने का, क्योंकि आपने आंसर कीज मैच कर ली, आपको पता चल जाता है कि मेरा एग्जाम पास है, और आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी पर लग जाना है. तो सीटेट के बाद हम क्या करते हैं. तो सीटेट यू ऑल नो, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट. और भाई सीटेट के बाद यदि मैं बात करूं तो दो ऑप्शंस होते हैं सेंटर में. वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. यूपी वाले भी सीटेट को मान लेते हैं, एमपी वाले भी सीटेट को मान लेते हैं, अलग अलग स्टेट्स में सीटेट को मान लेते हैं, बट हरियाणा वाले सीटेट को नहीं मानते अपनी जॉब में, वो एस्टेट को ही मानते हैं, ठीक है. तो सीटेट के बाद तीन मेजर जॉब हैं जिनको आप कर सकते हो. पहली मेजर जॉब है केवीएस, ठीक है. एंड आई एम यू ऑल नो वेल केवीएस सिलेक्टेड, तो आपको जो गाइडेंस दूंगी वो बिल्कुल सही दूंगी. दूसरा जो पेपर होता है DSSS, तीसरा पेपर है एनवीएस. ये तीन मेजर हैं. यूँ तो यूपी में भी सीटेट अलाउड होता है, वो तो जिस एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल ये थ्री मेजर ऑप्शंस होते हैं बच्चे जो कि आफ्टर सीटेट आप करते हैं. मतलब सीटेट इन एग्जाम्स में, इनमें नौकरी लगने के लिए बेहद ज़रूरी होता है दो लेवल पे, 1 to 5 लेवल पे और 6 to 8 लेवल पे. क्योंकि आपको पता है 9 to 12 लेवल पे सीटेट का एग्जाम होता ही नहीं है. पीजीटी लेवल पे, तो पीजीटी में तो विदाउट सीटेट यू कैन अप्लाई, यू ऑल नो वेल. बट यदि आप पीआरटी और टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, केवीएस, DSSS और एनवीएस, तो आपको सीटेट पास होना बेहद ज़रूरी होता है. अब बात कर लेते हैं क्या है केवीएस, क्या है DSSS और क्या है एनवीएस. DSSS होता है भाई दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, कि दिल्ली की में जो टीचर्स लगते हैं, सिर्फ दिल्ली में ही जो टीचर्स लगते हैं वो कहलाते हैं DSSS, ठीक है. जिनको दिल्ली सबऑर्डिनेट कमीशंस जो है वैकेंसीज निकालता है, और मोस्टली हर ईयर वैकेंसीज आती हैं, और होप्स 2021 में केवीएस और DSSS की बहुत सारी वैकेंसीज आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. तो DSSS की हम बात कर लेते हैं. पहले DSSS आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है. देन यू कैन गो विद द वैकेंसीज. 3 लेवल पे अपना एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी. पीआरटी मीन्स जेबीटी, जिसमें 1 to 5 वाले टीचर लगते हैं. टीजीटी मतलब जिसमें 6 to 8 वाले टीचर लगते हैं. पीजीटी मतलब जिसमें 9 to 12 वाले टीचर लगते हैं. इस वाले टीचर को सीटेट की जरूरत नहीं है. सीटेट नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपल्सरी. क्यों? क्योंकि सीटेट होता ही नहीं इस लेवल पे, कहानी खत्म. अब बात कर लेते हैं पीआरटी और टीजीटी की. पीआरटी होता है 1 to 5 और टीजीटी होता है 6 to 8 टीचर लगने के लिए. दोनों के लिए सीटेट आपका जरूरी होना चाहिए. इनमें आता क्या है वो भी बता देती हूँ जनरली. यहाँ पर जो DSSS होता है, इसमें पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है DSSS कॉमन, मतलब जो हर किसी के लिए होता है. एक होता है सेकेंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है बच्चे. सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक. अब ये जो कॉमन सेक्शन होता है ये तीनों लेवल के लिए सिमिलर होता है. सिमिलर इन द सेंस, आपको ये तो हमेशा पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, लेकिन मतलब तीनों लेवल्स में सेम चीजें आती हैं, बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द थिंग्स. तो अब बात कर लेते हैं 1 by 1, ठीक है. देखो कॉमन में सभी के तीनों सेक्शंस के कॉमन में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे. 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. आपका जो पेपर 1 बोलते हैं इसको पेपर 1 कह दो, पार्ट 1 कह दो, या कॉमन पेपर कह दो, कुछ भी कह लो भाई. इसमें आपको 5 सेक्शन होंगे. 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 मार्क्स का मैथ्स, 20 मार्क्स की रीजनिंग, और 20 मार्क्स का आपको जीएस या इसके साथ करंट, ठीक है.
ये है आपका पेपर 1 पार्ट 1। एक ही दिन पेपर होगा, मतलब एक ही पेपर होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले ये पार्ट 1 होता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक देके पार्ट 2 हो जाता है। सेम डे होता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि अलग अलग होता है। अब 20 मार्क्स की हिंदी, 20 की इंग्लिश। अब कहने का मतलब पीआरटी में भी पेपर 1 यही होगा भाई, टीजीटी में भी पेपर 1 यही होगा और पीजीटी में भी पेपर 1 यही होगा। सेम टॉपिक होंगे, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेवल चेंज होता जाएगा। तभी मैं हमेशा एक चीज को कहती हूँ कि पढ़ो हमेशा 0 से 100%। जिंदगी में कामयाब होना है तो कॉम्प्रोमाइज मत करो। कुछ बच्चे कहते हैं मैम आपने रीट में ना ज्यादा चीजें डाल दी, रीट के पेपर में इतनी नहीं थी, आपने कोर्स में ज्यादा डाल रखी है। अरे जरूरी नहीं होता जो सिलेबस मेंशन हो हमेशा उसी में से चीजें पूछी जाए। हर पेपर की तैयारी 0 से 100% करके जाओ, कुछ भी पूछे हमारा पेपर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो मेरी यही स्ट्रेटजी है, मैं हमेशा 0 से 100% पढ़ाना ही पसंद करती हूँ, 0 से हाई लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर जो 20 नंबर की हिंदी है बच्चे, ये कॉमन हिंदी है जिसमें ग्रामर आती है, बट ग्रामर के साथ साथ यहाँ पर आपको साहित्य और रचनाएं भी आएंगी, ठीक है। तो मैंने अपने कोर्स में ग्रामर तो पूरी करवा रखी है, साहित्य और रचनाएं करवानी बाकी है। तो साहित्य और रचनाएं भी आएंगी और साथ साथ हिंदी की एक ग्रामर आती है। फिर यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश में फुल फ्लैश ग्रामर प्लस यहाँ पर वोकेबलरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। वोकेबलरी में कोई क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस का भी हो सकता है, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। ग्रामर प्लस वोकेबलरी सेक्शन आएगा। मैथ्स में यहाँ पर ज्यादातर DSSB का पेपर उठा के देख लो, कितना भी कोई भी अर्थमेटिक ही आया है। एडवांस से मेंसुरेशन का ही चैप्टर ज्यादा डाला, वहाँ एक आधे क्वेश्चन और आ जाते हैं, पर करना दोनों चाहिए, मतलब सिंपल भी और एडवांस भी मैथ्स में। बट मैथ बहुत अच्छा आता है DSSB का, मतलब एस्टेट जैसा सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा हाई लेवल का मैथ्स आता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा मैथ आता है, टाइम एंड वर्क, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये सारे वाले क्वेश्चन आते हैं, अच्छा आता है मैथ का लेवल। 20 मार्क्स की यहाँ पर रीजनिंग आएगी, रीजनिंग पूरी बढ़िया वाली रीजनिंग आएगी, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे मतलब रीजनिंग के, ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। फिर 20 मार्क्स की आपको जीएस प्लस करंट। अब यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं है कि करंट कितने आएंगे, जीएस कितने आएंगी। जीएस मतलब यहाँ पर जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटिकल भी आएगी। हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैंने आज तक DSSB का पेपर देख लो, हिस्ट्री से, साइंस से, पॉलिटिकल से क्वेश्चन जरूर उठाता है वो, जरूर, ठीक है। साथ में करंट अफेयर उठा लेगा 5-7। अब करंट अफेयर को करने का तरीका क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि रोज ही करंट अफेयर करें, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने ना कोर्स दिया मान लो DSSB का, मैं उसमें अभी करंट अफेयर करवाऊंगी ही नहीं। करंट अफेयर हमेशा तब करवाया जाता है जब एग्जाम की डेट आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये DSSB और KVS होता है ना बच्चे, ये हमेशा रिसेंट करंट में चलता है। मान लो हम अभी से करंट अफेयर करनी शुरू कर दें, हमने इस महीने कर ली, अगले कर ली, अगले कर ली, अगले कर ली, कोई फायदा नहीं है। पेपर जाके हो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जब पेपर होगा उससे 3 महीने की निचोड़ तो हम साथ साथ नोट्स तो बनाते ही रहते हैं ना, लेकिन पेपर की डेट अनाउंस होने के बाद मैं उन सभी करंट अफेयर का एक इकट्ठा डाटा, वीडियो, ऑडियो जैसे भी करके उन चीजों को हम तब करें, ठीक है, ताकि वो रिसेंटली हमें याद रहे। करंट अफेयर हमेशा रिसेंट मामला होता है, तो शुरू से आप बेसिक सारा टॉप पे कर लो। करंट अफेयर आप एग्जाम के लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सेक्शन 1 जो सबके लिए इक्वल आएगा भाई, चाहे वो कोई भी लेवल हो, क्लियर, 100 मार्क्स का। अब जो सेक्शन 2 है, अब जो सेक्शन 2 है बच्चे, वो भी आपका 100 मार्क्स का आएगा। जो सेक्शन 2 है, पीआरटी वालों को यहां पर सिर्फ CDP, साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड, 3 चीजों से मिलके आपका ये पेपर बनेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। यहां पर आपका पीआरटी का जो सेकंड पार्ट होगा पेपर का, वो 100 नंबर का आएगा। ध्यान रखना, DSSB की बात कर रही हूं मैं, KVS में अलग आता है ये पार्ट, DSSB में 100 नंबर का आपका साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, जिसको आप ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, CDP, साइको और टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या डिफरेंस है? CDP मतलब जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड चीजें होती हैं, साइकोलॉजी जिसमें ट्रेडिशनल साइकोलॉजी होती है। ये 2 सेक्शन मैं अपने पेड कोर्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तीसरा सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें थोड़े से अलग टॉपिक होते हैं, जैसे कम्युनिकेशंस वाले आ जाते हैं, स्किल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, करिकुलम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो सेक्शन होता है इसमें स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सेक्शन सब मैं अपने कोर्स में करवाना बाकी है, ये 2 मैं करवा चुकी हूँ। इसकी वीडियोस अब बहुत जल्द आने वाली हैं। कोई बच्चा देख रहा हो कोर्स वाला तो मैं बता दूं, डोंट बी कंफ्यूज कि मैम इतना ही करवा रखा है, ये स्टार्ट हो चुका है वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ 7-8 हो जाएंगी, मैं एक साथ यहाँ पर डाल दूंगी ऐप में, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन से मिलकर बनता है 100 नंबर का। इसमें तुम्हारा CTET, STET, REET, DSSB, MPTET सारे के सारे आ जाते हैं। कहने का मतलब इट्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी,
बहुत अच्छे लेवल पर आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मात्र सीटेट वाले लेवल से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर कई सोटो हमने सीटेट में बहुत पढ़ा और हमारे डीएसएस में वही काम आ जाएगा। यहाँ पर डीप साइकोलॉजी आती है, जो पीजीटी लेवल में, जो एचटेट में पीजीटी लेवल में साइकोलॉजी आती है, वो डीएसएसबी के पीआरटी के पेपर्स में आती है। तो मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये करनी है, ठीक है। इसके लिए मेरा स्पेशल बैच भी है भाई, अचीवर एकेडमी ऑफिशियल नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप पे। मैंने पूरा डिटेल बैच वहां पर बना रखा है। 50+ वीडियोस मैं करवा चुकी हूँ, अभी 20+, अभी तो मतलब बहुत सारी वीडियोस और क्वेश्चंस और आएंगे इस बैच में, ठीक है। तो ये पीआरटी का सेकेंड लेवल हो गया। अब टीजीटी में बात करें, टीजीटी में सेकेंड लेवल पे आपको 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से पेपर भर रहे हो, आप हिंदी से भर रहे हो, आप इंग्लिश से भर रहे हो, आप मैथ से भर रहे हो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, आपको 100 नंबर का वो सब्जेक्ट मिलेगा बच्चे टीजीटी में, ठीक है। टीजीटी में 100 नंबर का वो सब्जेक्ट मिलेगा, जहां पर 80 क्वेश्चंस तो आपको सब्जेक्ट के होंगे, 80 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के होंगे, और बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गए वो आपको पेडागोजी के होंगे, ठीक है। वो आपको पेडागोजी के होंगे। 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, मतलब 80 तो पूरे फुल फ्लैश सब्जेक्ट के होंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पेडागोजी से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें पेडागोजी उस सब्जेक्ट की भी होगी, ठीक है, जिसमें पेडागोजी उस सब्जेक्ट की भी होगी। जैसे सीटेट में सब्जेक्ट पेडागोजी आती है, तो उसमें पेडागोजी सब्जेक्ट की भी होगी, और उसमें जो पेडागोजी होगी वो कॉमन जो साइकोलॉजी होती है, कॉमन जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इसमें ये पेडागोजी भी मिक्स होगी। तो ऐसे ये आपके 20 नंबर जो है बनेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका 100 नंबर का पेपर। फिर पीजीटी में ये जो 100 नंबर होता है, सॉरी 100 नहीं 200, पीजीटी में आपका जो सेकंड पेपर होता है वो 200 नंबर का हो जाता है। यहाँ पर आपका वही 180 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 20 क्वेश्चन पेडागोजी के। पेडागोजी तो यही होगी, आपके सब्जेक्ट की होगी और कुछ टीचिंग से रिलेटेड होगी। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टीचिंग से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट वाली पेडागोजी ज़्यादा आती है हिंदी इंग्लिश में तो खासकर। 180 क्वेश्चन में है ना फुल फ्लैश आपका सब्जेक्ट रहता है इक्वल टू नेट लेवल, ठीक है, आपका सब्जेक्ट रहता है इक्वल टू नेट लेवल, और टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट रहता है इक्वल टू पीजीटी लेवल, ठीक है। जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो ना, अपना दिमाग सेट करो, एक लेवल ज्यादा तैयारी करोगे। यदि आप एक लेवल ज्यादा तैयारी करोगे तो आप सक्सेस होगे। जिस लेवल पे आप हो उसी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो ना, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जो पेपर आप भर रहे हो ना, हमेशा अपनी बुक का लेवल एक फालतू रखेंगे, ठीक है बच्चे। तो दिस इज द वे कि आप अपनी तैयारी को करेंगे, ओके। तो ये तो था पहला ऑप्शन जो DSSB का है। दूसरा ऑप्शन भाई अपना आफ्टर सीटेट होता है KVS, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है अपना KVS, जो मेजर ऑप्शन है। ये भी सेम 3 लेवल पे, PRT, TGT और PGT। KVS में भुड़ताल है, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको PRT की बात कर लें पहले, फिर TGT की शॉर्ट में ही करवाऊंगी, फटाफट PGT की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 10 मार्क्स की हिंदी रहेगी, हिंदी 10 की आपको इंग्लिश, 10 का आपको कंप्यूटर, 20 की टीचिंग एप्टीट्यूड और 20 की आपको GS या करंट। ये बात कर रही हूँ मैं कॉमन पार्ट की, जो PRT और PGT वालों को रहता है। TGT का थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो 10, 20, 30, 50, 70 नंबर हो गए आपके ये, जिसमें से आपको 10 की हिंदी रहेगी, 10 की इंग्लिश रहेगी, 10 की कंप्यूटर रहेगा, 20 का टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और 20 का आपको GS मतलब GK प्लस करंट अफेयर रहेगा। और जो 80 नंबर बच गया, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है भाई, 80 नंबर में आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है? EVS, PRT वालों के लिए EVS, मैथ और साइंस, ठीक है भाई। PRT वालों को EVS, मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। PRT वालों को 80 नंबर में EVS के भी क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ मिलेगा PRT वालों को अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसा करके उनके 150 मार्क्स जो है कवर हो जाएंगे। सेम PGT जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको भी पहला सेक्शन सेम यही रहेगा 70 नंबर में, मतलब 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 का कंप्यूटर, 20 की टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 की GS। उनको भी
सेम यही रहेगा। सेम यही का मतलब सेम यही लेवल ऑफ अलग है। और जो 80 नंबर का बच गया वो पीजीटी वालों को उनका सब्जेक्ट रहेगा जिससे उन्होंने एमए की है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे हिस्ट्री है, कुछ भी है। ठीक है, टीजीटी का जो लेवल है बच्चे वो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि टीजीटी में केवीएस में सब्जेक्ट नहीं आता। ध्यान से सुन लो, टीजीटी लेवल पे केवीएस में सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो छुट्टी है, कहने का मतलब केवीएस सबके लिए बराबर है। टीजीटी पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार आता है क्योंकि आपको पता है मैं केवीएस टीजीटी सिलेक्टेड टीचर हूं, तो डोंट वरी अबाउट द टीजीटी लेवल। क्या लेवल तो कोई भी वरी होने की जरूरत नहीं है जब आप मुझसे जुड़ गए तो। 10 की आपको हिंदी है, 10 की आपको इंग्लिश है, ठीक है, 10 का आपको कंप्यूटर है, और यहां पर भाई सब्जेक्ट की वैल्यू देखो। अब आप यहां पर रीजनिंग है आपको 40 नंबर का, यहां पर आपको रीजनिंग है 40 नंबर का, रीजनिंग है 40 नंबर का। ठीक है, और यहां पर आपको साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड है फिर से 40 नंबर की, और जीएस और करंट अफेयर है अगेन 40 नंबर का। ठीक है, जीएस और करंट अफेयर है अगेन 40 नंबर का। ठीक है, टीजीटी में ये चीज, सॉरी बच्चे एक छोटी सी गलती होगी, एक सेकेंड, जो मैंने आपको पीआरटी और टीजीटी बताया था ना, पीआरटी और पीजीटी, वहां पर मैंने 20 की जीके बोल दी थी, 20 की जीके, सॉरी वहां पर 20 की जीके नहीं आएगी, 10 की जीके आएगी और 10 की रीजनिंग आएगी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, जो कॉमन सेक्शन मैंने आपको 70 नंबर का बताया था, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 की कंप्यूटर और 20 की टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी, और 10 की जीके और 10 की रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आएगी, सॉरी पीआरटी और टीजीटी में रीजनिंग लिखना भूल गई थी मैं, 10 की रीजनिंग। ठीक है, तो जीके 20 की नहीं आएगी, 10 की रीजनिंग आएगी और 10 की जीएस आएगी पीआरटी और पीजीटी में। अब टीजीटी की बात करें, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 का कंप्यूटर, 40 की रीजनिंग, 40 की साइकोलॉजी और 40 नंबर का आपका आएगा जीके और करंट अफेयर। तो 40 40 120 प्लस 30, टोटल मार्क्स कितने हो गए 150। आप 110 भी लेते हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। वो तो केवीएस में बहुत सी चीज़ें इंटरव्यू पर भी डिपेंड होती हैं। सच बताऊं, जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट माई इंटरव्यू इज माइंड ब्लोइंग एंड मोर देन माइंड ब्लोइंग। आई जस्ट फॉर लव विद सच एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त वाला दे देते हो, आपके नंबर भी यहाँ पर कम रह जाते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तब मैंने पेपर दिया, तब कंप्यूटर भी नहीं आता था, 15 की हिंदी आती थी, 15 की इंग्लिश आती थी, और यहाँ पर जो जीके है ना, अब तो ट्रेडिशनल जीके ऐड कर दी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल ऐड कर दी। तब सिर्फ और सिर्फ करंट आता था 40 का, कोई भी ट्रेडिशनल जीके नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन अब ट्रेडिशनल जीके भी आने लगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, रीजनिंग मैंने खूब सीखी थी, खूब सारी, बाकी मेरे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो भाई टीजीटी में ये आपका पैटर्न रहेगा, बहुत जबरदस्त रीजनिंग आएगी, एसएससी लेवल की रीजनिंग आती है। और साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी जैसे DSSB में 100 नंबर वाले सेक्शन में आएगी ना, ऐसे ही आएगी। ठीक है, जीएस और करंट अफेयर भी ऐसे ही आएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर होता है केवीएस का। ठीक है, तो गाइज ये दो ऑप्शन सीटेट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे खास ऑप्शंस होते हैं, और 2021 में यकीन मानिए बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। डोंट वेट कि हम कब तैयारी करेंगे, मैं तो रिजल्ट आने के बाद करूंगा। जिसको है कि मेरा पेपर क्लियर होगा, कल से ही तैयारी पर लग जाए। और मेरे अचीवर एकेडमी ऐप के ऊपर आपको भाई केवीएस और डीएसएसबी का मैंने स्पेशल बैच बना दिया है। जिस बच्चे को केवीएस और डीएसएसबी दोनों देने हैं तो मैं उसको सजेशन देती हूँ वो मेरा केवीएस वाला बैच ले, क्योंकि केवीएस वाले बैच में आप देखो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, केवीएस वाले बैच में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, तो आप केवीएस वाला बैच लोगे तो आपकी DSSB की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में ही मैंने हाई लेवल की रीजनिंग, मैथ्स सब कुछ हाई लेवल का ऐड करवाया हुआ है। ठीक है, तो अचीवर एकेडमी ऐप है मेरा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो अचीवर्स एकेडमी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि अभी नया नया ऐप है तो इतनी ज़्यादा रेटिंग्स तो है नहीं भैया, आप स्टार वटार दे के कमेंट कर दिया करो ताकि रेटिंग बढ़ेगी। तो ऐप ऊपर कोई लिखेगा तो ऊपर ऊपर दिखने लग जाएगा, कोई बात नहीं, अभी नया नया है। तो मैं लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको छोड़ दूंगी। वहाँ पर साइकोलॉजी स्पेशल बैच भी है, अभी रीजनिंग स्पेशल भी ले आएंगे, सब्जेक्ट स्पेशल भी ले आएंगे, लेकिन ऑल ओवर बैच लेने में बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि वहाँ पर सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं
और अकेली मैं नहीं हूँ, पूरी टीचर टीम है, 7 और टीचर्स हैं जिनका डेमो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जो डेमो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर बाकी टीचर्स का डेमो भी देख सकते हैं। सो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी भाई। सीटेट के बाद सभी उन स्टूडेंट्स को शेयर करें जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी इंक्वायरी है आप फोन कर सकते हैं 7015467794। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।